नमस्कार। आपका दिव्य धाम माता चामुंडा मंदिर मोतीपुर वीडियो के सेकंड पार्ट में स्वागत है। इसमें हम माँ के जो मंदिर है उसकी चारों ओर का दृश्य, मंडी शहर का ऊपर से दृश्य, और साथ में हम आपको एक माँ की सत्य कथा भी सुनाएंगे। जब आप डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी बस स्टैंड से चलेंगे तो आप यहाँ पर उतरेंगे। ऑटो में या बस में भी आ सकते हैं आप। तो चारों ओर देखिए, पुजारी जी ने बचाया था उस वक्त घना जंगल हुआ करता था, तो आज भी यहाँ पर जंगल मौजूद है। और इस तरफ देव सदन, और यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो भगवती माँ चामुंडा की उत्पत्ति कैसे हुई, यह कथा मैं आपको आज सुनाऊंगा। और साथ में मंदिर के चारों ओर की परिक्रमा भी कराऊंगा, जो कि बाहर का है, बाहर का जो दृश्य है। क्योंकि कल लास्ट वीडियो में जब हम पुजारी जी से आपकी मैंने वार्तालाप कराई थी तो वहाँ पर अंधेरा हो गया था, जिसके कारण रात्रि में बाहर का जो दृश्य था वो अच्छी तरह यहाँ पर शूट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए, ये मेन गेट है, यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं। अंदर पहुँचते ही यह भव्य नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से हम अपनी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। तो भगवती माँ चामुंडा की उत्पत्ति कैसे हुई। माँ चामुंडा जो है वो पार्वती माँ का ही एक अवतार माना गया है। भगवती माँ चामुंडा की उत्पत्ति का वर्णन दुर्गा सप्तशती में भी आता है। माँ की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई कि जब काफ़ी समय पहले, यानी कि हजारों लाखों वर्ष पहले, शुंभ निशुंभ नामक दो राक्षस थे। और उन्होंने क्या किया था, अपनी शक्ति के द्वारा पाताल लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक को जीत लिया था तथा वो देवताओं और मानवों पर अत्याचार कर रहे थे। फिर मानवों और देवताओं ने इस अत्याचार से तंग होकर के एक देवी की उपासना शुरू की। लेकिन उन्होंने किसी विशेष देवी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन देवी की उपासना शुरू कर दी। और वो उपासना उन्होंने हिमालय पर्वत पर शुरू की थी। फिर उसके बाद हिमालय पर्वत पर, वहाँ पर मानसरोवर झील में जब माँ पार्वती स्नान करने आती है तो उनको जब माँ ने तपस्या करते हुए देखा तो कहा कि आप किसकी तपस्या कर रहे हैं। तो वो एक प्रकार से मौन हो गए उस वक्त। और उसी वक्त माँ पार्वती के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हो गई अपने आप। और माँ पार्वती के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम कोशिका पड़ा। और जब शुंभ निशुंभ के दूतों ने उस कन्या को देख लिया तो उन्होंने इसकी सूचना शुंभ निशुंभ को दी। देखिए, हम परिक्रमा भी कर रहे हैं मंदिर की। अंदर जो है हमने परिक्रमा उस दिन पूरी कर ली थी, लास्ट दिन जो था हमारा, पिछले दिन। और आपको माँ के मैंने दर्शन भी कराए थे, अब भी कराऊंगा, आप बने रहिए। तो फिर क्या होता है कि कोशिका को जब शुंभ निशुंभ के दूत देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर आज भी वही चील का जंगल मौजूद है जो पुजारी जी ने हमें बताया था। तो जब वो दूत देख लेते हैं तो वो जाते हैं शुंभ निशुंभ के पास और कहते हैं कि आप जो है सर्वशक्तिमान है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक सुंदर स्त्री आपके साथ होना बहुत अनिवार्य है, उससे आपकी शोभा में चार चांद लग जाएंगे। तो इसी प्रकार उन्होंने भी कहा कि बताइए तो ऐसी कन्या कहाँ मिलेगी। तो दूतों ने बता दिया, भी ऐसी ऐसी नाम है और कोशिका उसका नाम है। तो फिर दूतों को भेज दिया गया, आप जाओ, हमारा जो कहते हैं अभी प्रस्ताव उस कन्या के समक्ष रखो। जब दूत वहाँ पहुँचे और उन्होंने
माँ के सामने प्रस्ताव रखा तो माँ ने कहा कि मेरी जो एक शर्त है कि मैं उसी से शादी करूँगी जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा। जब यह जो सूचना है दूतों ने शुम्भ निशुम्भ को सुनाई तो वो आग बबूला हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो चंडमुंड थे उनको प्रकट करके कहा कि जाओ, जो कोशिका कन्या है उसको पकड़ो और बालों से घसीटते हुए हमारे चरणों में ले आओ। तो जब वो वहाँ पर गए, चंडमुंड माँ को बालों से पकड़ने लगे तो माँ ने पहले तो उनको समझाया कि यहाँ से चले जाओ, पर वो नहीं माने। तो माँ ने काली का रूप धारण करके उनका वहीं पर वध कर दिया। तो बोलिए भगवती माँ चामुंडा की जय। इसी प्रकार फिर जो कोशिका थी, कोशिका से जो है माँ चामुंडा में अवतरित हुई। ये माँ के चरण पादुका है। इस प्रकार माँ चामुंडा की उत्पत्ति हुई। माँ का जो हिमाचल प्रदेश में मंदिर है वो आपके कांगड़ा में भी है, और इसी प्रकार माँ यहाँ मोतीपुर डिस्ट्रिक्ट मंडी में भी प्रकट हुई है। तो अभी यहाँ पर तो दरवाज़ा बंद है, लेकिन हमने आपको उस दिन दर्शन कराए थे, पुजारी जी से आपकी जो है वार्तालाप भी करवाया था। तो ये माँ पर यह अंदर जो है विराजित है। तो बोलिए भगवती चामुंडा की जय। और इसके बाद आप हमारे साथ बने रहिए। हम जो है आपको यहाँ के जो साइड व्यू है वो भी दिखाएंगे। और यहाँ तक आने का तो हमने बता दिया आपको। मंडी से आप डिस्ट्रिक्ट मंडी से ऑटो करके भी आ सकते हैं। और यहाँ देखिए घूमने के लिए पार्क भी है, आप ऐसे भी आ सकते हैं, माँ के दर्शन भी कर लो और साथ में इस पार्क में आप टहल भी सकते हैं। बिल्कुल रोड के ये साथ स्थित है। वहाँ से हम आए, वो जो आपको गेट दिख रहा है, और वो हमने वहाँ से होकर के माँ के मंदिर की परिक्रमा जो है यहाँ तक पूरी कर ली है। ये यहाँ से ये देखिए, तो आज भी यहाँ पर वो जंगल मौजूद है। ये नीचे यहाँ से देखिए गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा दिख रहा है, ब्यास नदी के बिल्कुल किनारे, ब्यास नदी के किनारे स्थित है यह। यहाँ पर गुरु गोविंद जी ठहरे थे। तो आज हमने आपको चामुंडा देवी मोतीपुर पार्ट 2 में माँ के मंदिर की परिक्रमा और माँ के बारे में कुछ बताया। और यह मंदिर हमने बताया बिल्कुल रोड के ऊपर स्थित है। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, पिकनिक भी मना सकते हैं। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।